Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, is there any flow of charges in a wire under normal conditions? Okay, normal conditions में है कि आपका फ्लो ऑफ चार्जेस होता है किसी वायर में, यह हमें बताना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्लो ऑफ चार्ज। लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए? फ्लो ऑफ चार्ज। हमें बताना फ्लो ऑफ चार्ज इज पॉसिबल इन नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन से यहाँ पर क्या मतलब है? नॉर्मल कंडीशन से यहाँ पर ये मतलब है कि आपका नो पोटेंशियल अप्लाइड। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? आपका नो पोटेंशियल अप्लाइड। ठीक है, आपका कोई पोटेंशियल क्या कर रखा है? आपने अप्लाइड नहीं कर रखा है। पोटेंशियल अप्लाइड का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, पोटेंशियल अप्लाइड का क्या मतलब? आपका नो पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रखा है कि इज देयर एनी फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ वायर अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसका आंसर क्या होना चाहिए? अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ नो। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? नो। ठीक है, नो देयर इज नो एनी नेट फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, नो नेट फ्लो ऑफ चार्जेस लिख सकते हैं। ठीक है, नो नेट फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब देखिए बच्चों, चार्ज नो नेट फ्लो ऑफ द चार्जेस। ठीक है, बच्चों देखिए, करंट चार्जेस के फ्लो होने के कारण क्या आती है? आपकी करंट आती है। ठीक है, अब चार्जेस के पास देखिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर देखिए पोटेंशियल है, मान लीजिए यहाँ पर आपका हायर पोटेंशियल है। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ आपका दिस इज अ पॉजिटिव पोटेंशियल, या फिर इसको हायर पोटेंशियल बोल देते हैं। यहाँ पर क्या आपका नेगेटिव पोटेंशियल है। ठीक है, यहाँ पर आपका हायर पोटेंशियल है और इस एंड पर आपका क्या है? नेगेटिव पोटेंशियल है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपका यहाँ पर क्या होता है? पोटेंशियल के डिफरेंस के कारण क्या होता है? यहाँ पर अगर आपका यहाँ पर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस नॉन जीरो के इक्वल है, तो हम बता सकते हैं यहाँ पर क्या होगा? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, देयर एग्जिस्ट सम इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मूव करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण ही क्या होता है? बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्जेस आपकी क्या होती है? यहाँ पर करंट कंस्टिट्यूट होती है। क्या होती है? आपकी करंट कंस्टिट्यूट। ठीक है, तो ये किस कंडीशन में थी? जब हमने यहाँ पर क्या करा है? पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर रखा है? आपका अप्लाई कर रखा है। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में हम बता सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होती है? कुछ एनर्जी हो सकती है, देर आर एनर्जी बिकॉज ऑफ द थर्मल एजिटेशन बोल सकते हैं। ठीक है, थर्मल एजिटेशन के कारण, ठीक है, कुछ टेम्परेचर के कारण हो सकती है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं? कुछ एनर्जी फोटोन के थ्रू क्या कर सकते हैं? एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, लाइट के थ्रू, अगर हम देखिए किसी ऐसे मीडियम पर रखें जहां पर आपकी लाइट है। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं? फोटोन के थ्रू क्या कर सकते हैं? कुछ एनर्जी को एब्जॉर्व कर सकते हैं, तो कुछ मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पर ओवरऑल मूवमेंट की बात करें, ठीक है, क्योंकि देखिए किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या होता है? आपके लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अगर कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर में क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण क्या होता है? आपका चार्ज होता है। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण क्या होता है? आपका करंट कंस्टिट्यूट होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर कोई कंडीशन फिक्स नहीं है, तो हम बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? रैंडमली एवरी पॉसिबल डायरेक्शन में क्या करते हैं? आपको मूव करते हैं। से जो आपका नेट फ्लो हो जाएगा, ठीक है, नेट फ्लो ऑफ चार्जेस, ये किसके इक्वल आ जाएगा? आपके आंसर से जीरो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका नो आंसर, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो